योगी की राष्ट्र नीति। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। वो दावा करते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, विकास एक खास मुकाम पर पहुंचेगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मगर सच तो यह है कि हिंदुत्व के इस पोस्टर बॉय का एक इतिहास है और वो इतिहास बार बार उनके कामों में आड़े बनकर आएगा। आज आप खुद जानेंगे, खुद योगी से उनकी नीतियों के बारे में, उनकी राष्ट्र नीति जानेंगे। मगर सवाल यह कि क्या वो अपने अतीत को बदल पाएंगे ताकि वो अपने भविष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ा सकें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हम इस मिथक को तोड़ेंगे। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा। सिर्फ 24 घंटे पुरानी ये तस्वीर है कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी की। यूपी में योगी के आने का विरोध कर रहे छात्रों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। मैं आदित्यनाथ योगी देश के संविधान की शपथ लेकर यूपी के सीएम बने हैं और ट्रंप अमेरिका के संविधान की। योगी की ट्रंप से तुलना के पीछे वजह है तो सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ योगी और ट्रंप के पुराने बयानों के कारण योगी हिंदुत्व के जाल में ऐसे फंसे कि कभी सुशासन बाबू, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले सिपाही, कानून के चलने वाले शासक की छवि योगी के लिए मानी ही नहीं गई। सीएम ऑफिस में योगी के 15 दिन पूरे होने के बाद भी ये सवाल बना हुआ है कि योगी कैसे चलाएंगे यूपी, किसका लेंगे साथ और किसका करेंगे विकास। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला लखनऊ से करीब 1400 किलोमीटर दूर श्रीनगर में रहते हैं। वहीं से लखनऊ की हलचल पर नजर रखे हुए हैं। 15 दिन योगी का कामकाज देखने के बाद उमर ने ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ ऐसे शख्स हैं जो किसी भी मस्जिद के भीतर मंदिर बनवा सकते हैं। वो देश को कभी एक नहीं करने वाले, लेकिन जल्दी ही तोड़ जरूर सकते हैं। क्या सचमुच योगी ऐसे हैं? क्या मंदिर से ज्यादा कुछ सोचते नहीं? क्या देश को जोड़ने में नहीं तोड़ने में यकीन रखते हैं? क्या यूपी के विकास के लिए योगी के पास कोई रोड मैप नहीं? यूपी के सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला इंटरव्यू दिया है आरएसएस समर्थित अखबार पांचजन्य को। इंटरव्यू में योगी ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों, आलोचनाओं और शंकाओं का जवाब दिया है। इंटरव्यू से ये इशारा नहीं मिलता कि सीएम बनने के बाद योगी बदल गए हैं, लेकिन इंटरव्यू से ये इशारा जरूर मिलता है कि भगवाधारी योगी सिर्फ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय नहीं हैं। उनके पास भी है एक राष्ट्र नीति। वो जानते हैं कि राष्ट्र धर्म क्या है। योगी सुशासन दे सकते हैं, अंधेरा दूर कर सकते हैं, गुंडा राज खत्म करके कानून का राज स्थापित कर सकते हैं और यूपी को वाइब्रेंट यूपी बना सकते हैं। रूल ऑफ लॉ किसी भी सभ्य समाज की आत्मा और काम करने की एक तंत्र होता है। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। कोई भी राजा कानून के अधीन ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है। तो योगी के पास बड़ा जन समर्थन है, लेकिन विरोध की कुछ आवाजें भी लगातार उठ रही हैं। ऐसे में जानना जरूरी है
कि योगी की नीति आखिर क्या है, उनकी राष्ट्र नीति क्या है। पांचजन अखबार में बतौर सीएम योगी ने जो इंटरव्यू दिया है, उससे लगता है कि योगी अब खुद को कट्टर हिंदुत्व के ढांचे से बाहर निकालना चाहते हैं, उस दायरे तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। मगर क्या ऐसा संभव हो पाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो करबला और कब्रिस्तान ही बनेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी की दुखती रग है। जिस राम मंदिर आंदोलन के साये में बीजेपी पली बढ़ी, वही बीजेपी आज तक राम मंदिर नहीं बनवा पाई है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी राम मंदिर का नाम लेने तक से परहेज करती रही। तब योगी ही थे जिन्होंने डंके की चोट पर राम मंदिर का नाम हलाते रहे, मुसलमानों को ललकारते रहे। अब सीएम बनने के बाद योगी राम मंदिर पर क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसका इंतजार बेसब्री से था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। पांचजन्य के इंटरव्यू में योगी ने सीएम बनने के बाद पहली बार अपनी सरकार की नीति साफ की। योगी की नीति है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में जो आदेश दिया था, उसने मंदिर मस्जिद के झगड़े की स्थिति साफ कर दी थी। अच्छा होगा कि बातचीत से समस्या का समाधान निकले। सरकार सहयोग के लिए तैयार है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन का बंटवारा 2 हिंदू पक्षों और एक मुस्लिम पक्ष के बीच बराबर बराबर का कर दिया था, जिस पर अमल नहीं हुआ है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन का स्वागत करूंगा। सरकार चूंकि वाद में नहीं है, तो जो 2 पक्ष हैं, दोनों बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकाले। सरकार को कहीं सहयोग करना है तो उस पर सरकार सहमत है। अच्छा होगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान हो। सब कुछ मौजूद है। जो लड़ाई थी, उस पूरी लड़ाई को तो 30 सितंबर 2010 का न्यायालय का फैसला स्पष्ट कर देता है। तो जब सब स्पष्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि विवाद का बातचीत से ही समाधान हो तो बहुत अच्छा होगा और अच्छा संदेश जाएगा। हमने दोनों पक्षों से आग्रह किया है कि संवाद बनाइए, समाधान का रास्ता निकालिए। एनजीटी बार बार एक बात के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहा है। पिछले 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। चुनाव में यूपी के बूचड़खानों को बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। दावा किया गया था कि बूचड़खाने बंद होंगे, लेकिन योगी सरकार ने बूचड़खाने बंद कराने को लेकर अब तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं निकाला है। लेकिन मटन शॉप से लेकर बूचड़खानों तक पर गाज गिर रही है। इस कार्रवाई को मुस्लिम विरोध के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन योगी कह रहे हैं कि लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। योगी ने इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि जिस बूचड़खाने के पास लाइसेंस है, उसे कोई छेड़ेगा नहीं। जो अवैध है, उसे लोगों की सेहत से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अवैध को अब वैध नहीं बोल सकते। शासन के स्पष्ट निर्देश है। जो मानक को पूरा कर रहा है, लाइसेंस है, उसे कोई नहीं छेड़ेगा। अगर छेड़ेगा तो दंड का अधिकारी होगा। लेकिन जो अवैध है, वो तो अवैध है ही। दूसरे, बूचड़खाने के नाम पर जन स्वास्थ्य खराब करने की छूट नहीं दी जा सकती। हमने वैधानिक तरीके से कार्रवाई की है। एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखकर हमने ये किया है।
योगी पर आरोप लग रहे हैं कि उनके आने पर अघोषित तौर पर यूपी में मीट बंदी हो गई है। योगी ने इंटरव्यू में साफ किया कि कोई शाकाहारी बनता है तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा करता है। जहां तक प्रतिबंध की बात है तो वो प्रतिबंध नहीं लगा सकते, इसका अधिकार नहीं है उनके पास। यह तो अच्छी बात है, कोई शाकाहारी बनेगा तो स्वस्थ भी रहेगा। फिर भी लोगों की अपनी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति जितना सात्विक होगा उतना सदाचारित होकर काम करने में आनंदित हो सकता है। किंतु हर व्यक्ति का अपना स्वाद हो सकता है। मैं किसी व्यक्ति पर कुछ बोल भी नहीं सकता और प्रतिबंध भी नहीं लगा सकता। मुझे कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान ने उनको स्वतंत्रता दी है, पर एक दायरे में रहकर। जो चीजें अवैध हैं उनके मामले में अदालत के आदेश का अक्षरशः पालन करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, लेकिन चर्चा दुनिया में हुई क्योंकि वो योगी हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, मुसलमानों के खिलाफ उनके विवादास्पद बयान हैं। बहुत ही कड़वा इतिहास रहा है। कहने वाले कहते हैं कि योगी आए तो मुसलमानों को खतरा होगा, लेकिन क्या सीएम योगी की राष्ट्रनीति सचमुच ऐसा कहती है? योगी भगवाधारी हैं, सन्यासी हैं, हिंदुत्व की बातें करते रहते हैं। 18 मार्च को जब योगी को यूपी का सीएम बनाने का ऐलान हुआ तो देश ही नहीं विदेश में भी सनसनी मच गई। विदेशी अखबार भगवाधारी सीएम को पचा नहीं पाए। भगवाधारी योगी को मुस्लिम के लिए खतरे के तौर पर पेश किया गया। योगी कहते हैं कि उन्हें भगवाधारी होने के कारण हो रही आलोचना की परवाह नहीं, खतरा उनको दिख रहा है जो तुष्टीकरण करते रहे। देश के अंदर बहुत से लोग हैं जिन्हें भगवा रंग से परहेज है। स्वाभाविक रूप से उनको